प्यारे भक्तजनों, जय श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम एक ऐसे रहस्य, एक ऐसे दिव्य सत्य की बात करेंगे जो सुनते ही आपके मन में भक्ति का दीपक जल उठेगा। जिस दिन का हम वर्णन करने जा रहे हैं, वह दिन कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण दिन है, रमा या रंभा एकादशी। इस एकादशी की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत रखता है, उसके जीवन के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। और आज हम आपको इस एकादशी के दिन का एक दिव्य रहस्य बताएंगे। यदि इस दिन आप गाय माता को एक विशेष वस्तु खिलाते हैं, तो आपके जीवन की निर्धनता मिट जाती है, भाग्य का चक्र तेजी से घूमने लगता है और वह व्यक्ति जो कभी धन के लिए तरसता था, वह भी करोड़पति बन सकता है। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है। गावः सर्वदेवमयी प्रोक्ता, अर्थात गाय में सभी देवताओं का निवास है। जब हम गाय की सेवा करते हैं, तो हम किसी एक देवी या देवता की नहीं, बल्कि पूरे देवलोक की सेवा करते हैं। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो गाय का पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। और यदि यह सेवा रमा या रंभा एकादशी जैसे पुण्यतिथि पर की जाए, तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी का नाम ही अपने आप में दिव्य है। रमा शब्द लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। जिस दिन का संबंध माता लक्ष्मी से हो, और उस दिन यदि कोई व्यक्ति गाय माता को श्रद्धा से कुछ अर्पित करे, तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। जो व्यक्ति वर्षों से आर्थिक संकट में जी रहा हो, जिसके घर में पैसों की आवक तो हो पर टिकती न हो, जो मेहनत करे पर लाभ न मिले, उसके लिए यह एकादशी किसी वरदान से कम नहीं। अब प्रश्न उठता है, उस दिन गाय को आखिर क्या खिलाना चाहिए जिससे धन की देवी रमा लक्ष्मी कृपा बरसाए? शास्त्रों और पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस दिन गाय को घी में मिला हुआ गुड़ और आटे का लड्डू खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु वास्तु ज्ञान की परंपरा में यह बताया गया है कि यदि इस दिन आप गाय को साबुत हरा मूंग और तुलसी का पत्ता साथ में खिलाएं, तो यह उपाय हर प्रकार की दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। हे भक्तजनों, याद रखिए, तुलसी माता विष्णु प्रिय हैं, और जब तुलसी माता का स्पर्श गाय माता के मुख में जाता है, तो उस क्षण गाय के अंदर स्थित देव शक्ति और तुलसी की पवित्रता मिलकर एक दिव्य स्पंदन उत्पन्न करती है। यही स्पंदन आपके घर के वातावरण में प्रवेश करता है और धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और आर्थिक बाधाओं को मिटा देता है। अब बात आती है कि यह कार्य कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर के पूर्व दिशा में दीप जलाएं और भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गाय माता को बुलाकर या गौशाला जाकर अपने हाथ से साबुत मूंग, गुड़ और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। उस समय मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम श्री ह्रीं क्लीं रमा नमः। विश्वास रखिए, जब यह मंत्र आपके हृदय से निकलता है और गाय के कानों में पहुंचता है, तब उस ध्वनि के साथ आपके पाप और आर्थिक दुख दूर होते जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह दिव्य विज्ञान है। जब हम श्रद्धा से किसी जीव को अन्न अर्पित करते हैं, तो वह ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन में लौट आता है। गाय को खिलाया गया अन्न दरिद्रता के रूप में नहीं, समृद्धि के रूप में फल देता है। इसलिए वास्तु ज्ञान परिवार सदैव यही संदेश देता है, गाय सेवा ही सच्चा धन आकर्षण है। रमा एकादशी के दिन गाय माता को यह वस्तु खिलाकर जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और सेवा का भाव रखता है, उसे धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही उसके जीवन में शांति, स्थिरता और सुख का प्रवाह भी बढ़ता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है, व्यापार में घाटा होता है, घर में क्लेश रहता है, उन्हें इस दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। हे भक्तों, ध्यान रखिए, जब आप गाय को अर्पण करें, तो केवल वस्तु न दें, अपना भाव भी दें। भगवान विष्णु केवल उन लोगों पर कृपा करते हैं जो कर्म करते हुए भाव रखते हैं। इसलिए उस क्षण यह न सोचें कि आप कोई उपाय कर रहे हैं, बल्कि यह सोचें कि आप भगवान की प्रिय गौ माता की सेवा कर रहे हैं। यही भाव रमा लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। रमा एकादशी की कथा
स्वयं विष्णु पुराण में वर्णित है। कहा गया है कि यह व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिसने एक बार भी श्रद्धा से यह व्रत किया, उसका जीवन सुधर गया। और यदि उसी दिन उसने किसी जीव, विशेषकर गाय माता को अन्न अर्पित किया, तो वह जीव तो धन्य हुआ ही, उसका कुल भी पवित्र हो गया। प्यारे भक्तजनों, आज वास्तु ज्ञान चैनल आपसे यही निवेदन करता है। इस पावन रमा या रंभा एकादशी पर भक्ति भाव से गाय माता को यह विशेष वस्तु खिलाए और उसके बाद अपने घर में दीप प्रज्वलित करें। देखते ही देखते आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे, वे स्वतः पूरे होने लगेंगे। भक्तजनों, जब कोई मनुष्य श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान के नाम का स्मरण करता है, तब भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। किंतु जब वही मनुष्य एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करता है, तब भगवान बिना कर्म गिनती के ही कृपा बरसाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय माता स्वयं धर्म की आधार हैं और रमा एकादशी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली तिथि है। इसलिए जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव असाधारण हो जाता है। अब आप यह जानिए कि इस दिन गाय माता को यह विशेष वस्तु कब और कैसे खिलानी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठे, मन को शांत करें, फिर गंगा जल से स्नान करें या यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो किसी पवित्र स्रोत के जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, क्योंकि ये दोनों रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। फिर अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ध्यान करते हुए यह संकल्प लें, हे प्रभु, इस पावन रमा एकादशी के अवसर पर मैं श्रद्धा और भक्ति से व्रत रख रहा हूं, कृपया मुझे स्थायी धन, सुख और शांति प्रदान करें। इसके बाद अपने घर के सामने या गौशाला जाइए और गाय माता को प्रणाम करें। गाय के चरणों को स्पर्श कर 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके जीवन से ग्रह दोष, पितृदोष और आर्थिक अवरोध समाप्त होने लगते हैं। अब गाय माता को वह दिव्य मिश्रण खिलाएं, साबुत मूंग, गुड़, आटा और तुलसी के पत्ते। यदि संभव हो तो इसमें थोड़ा सा घी भी मिला दें। इसे अपने हाथों से खिलाएं, किसी पात्र में रखकर नहीं, क्योंकि जब आप अपने हाथ से गाय को खिलाते हैं, तब आपके हाथों की ऊर्जा, आपकी भावना और आपकी भक्ति सब एक साथ गौमाता तक पहुंचती है और वही ऊर्जा वापस आपके जीवन में समृद्धि के रूप में लौटती है। जब गाय खा रही हो तब मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं रमा नमः गोमाता प्रसन्न भव। इस मंत्र का उच्चारण करते समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लोभ, भय या संदेह उस क्षण आपके हृदय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां कृपा नहीं टिकती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यह साधारण सा कार्य जीवन बदल सकता है? भक्तों, जब भावना सच्ची हो तो साधारण कार्य भी असाधारण परिणाम देता है। यही तो अध्यात्म का रहस्य है। यही कारण है कि अनेक संत महात्माओं ने कहा है, गाय को अन्न देना दरिद्रता को जड़ से मिटा देता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, गो सेवा कर जो मनुज सुखी, दरिद्रता तज जाए। अब सुनिए इस कार्य का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। जब गाय माता मूंग और गुड़ खाती हैं, तब उनकी श्वास से निकलने वाली प्राण ऊर्जा वातावरण में फैलती है। वह ऊर्जा एक प्रकार का शुभ चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो आपके शरीर और मन की नकारात्मक तरंगों को शुद्ध करता है। और जब उस ऊर्जा के साथ आपके संकल्प जुड़ते हैं कि मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर उसी स्थिति को आपके जीवन में वापस खींच लाती है। यही धन आकर्षण का आध्यात्मिक रहस्य है। वास्तुज्ञान चैनल सदैव यह संदेश देता है कि कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसके साथ भावना जुड़ी हो। यदि आप केवल लालचवश यह कार्य करेंगे तो उसका फल सीमित होगा, किंतु यदि आप गाय माता को प्रेम और कृतज्ञता से अर्पण करेंगे तो आपके जीवन में केवल धन ही नहीं, सुख और स्थायित्व भी बढ़ेगा। रमा एकादशी की रात को जब दीप जलाई तो भगवान विष्णु के समक्ष यह प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति हरि,
जैसे रमा देवी आपके हृदय में स्थायी रूप से निवास करती हैं, वैसे ही मेरे घर में भी स्थायी रूप से निवास करें। मेरे कर्म सदा शुभ हों, मेरी बुद्धि धर्म मार्ग पर चले और मेरी वाणी से सदा सत्य और प्रेम झलके। यह प्रार्थना जब सच्चे मन से की जाती है तो लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। अब मैं आपको एक अद्भुत उदाहरण सुनाता हूं। एक भक्त थे, गोकुलदास नाम से प्रसिद्ध। वे अत्यंत निर्धन थे, दिन रात परिश्रम करते थे, परंतु जीवन में कभी धन नहीं टिकता था। एक दिन एक संत ने उन्हें यही उपदेश दिया कि रमा एकादशी के दिन गाय को यह विशेष वस्तु खिलाओ। उन्होंने श्रद्धा से यह कार्य किया। अगले ही महीने उन्हें अचानक व्यापार में सफलता मिली, रुके हुए पैसे मिले और उनके जीवन में स्थायी समृद्धि का आरंभ हुआ। भक्तों, यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा का विज्ञान है। जब भी आप इस दिन गाय को अन्न अर्पित करें, ध्यान रखें कि उस क्षण आपके हृदय में कृतज्ञता का भाव हो। हे माता, तुम हमारे जीवन की आधार हो, तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। तुमसे हमें दूध, घी, दही और संतान का पालन मिलता है। आज यह अर्पण तुम्हारी सेवा में समर्पित है। इस भाव से किया गया दान अक्षय फल देता है। रमा एकादशी के बाद अगले दिन जब पारण करें, तब पहले गाय माता को जल और घास अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से यह व्रत पूर्ण फल देता है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, उसके जीवन में न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। वास्तुज्ञान परिवार आपसे यह निवेदन करता है कि इस पावन एकादशी पर यह संदेश अपने मित्रों और परिवार के बीच भी साझा करें, क्योंकि धर्म और सेवा का कार्य जब फैलता है, तब समाज में प्रकाश बढ़ता है। हमारा उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं, बल्कि आपको वह मार्ग दिखाना है जहां भक्ति और समृद्धि साथ साथ चलें। भक्तजनों, जब आप रमा एकादशी का व्रत करें, तो यह न सोचें कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, बल्कि यह सोचें कि आप भगवान की कृपा के अधिकारी बन रहे हैं, क्योंकि मांगने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, किंतु कृपा पाने वाला सदा संपन्न रहता है। इसीलिए गाय माता की सेवा को केवल उपाय न मानें, इसे अपने जीवन का संकल्प बनाइए। प्रत्येक एकादशी पर यदि आप गाय को अन्न और जल देंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन की सारी रुकावटें मिटने लगेंगी। धन की स्थिरता, परिवार की सुख शांति और मन की प्रसन्नता, यह सब आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। प्यारे भक्तजनों, अब मैं आपको रमा एकादशी से जुड़ी वह दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कही थी। यह कथा केवल धर्म की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह बताती है कि क्यों रमा एकादशी का व्रत और गाय सेवा मिलकर मनुष्य को अकथनीय धन संपदा और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। एक बार सत्य युग में बहुत बड़ा राज पंडित था, शंख नाम का। वह वेदों का झांता था, धर्म में निपुण था, परंतु उसमें अहंकार बहुत था। अपने ज्ञान पर गर्व करते हुए वह प्रायः दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, ज्ञान से यदि हृदय में विनम्रता न आए तो वह ज्ञान अधूरा है। आप रमा एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे अहंकार दूर होगा और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। परंतु शंख ने उपहास किया और बोला, मैं वेदों का झांता हूं, मुझे व्रत करने की क्या आवश्यकता। किंतु कुछ ही दिनों में उसके जीवन में विपत्ति आई। उसका सारा धन नष्ट हो गया, परिवार संकट में पड़ गया और स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैंने धर्म की उपेक्षा की, अब मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, रमा एकादशी आने वाली है। उस दिन गाय माता को साबुत मूंग, गुड़ और तुलसी अर्पित करना, फिर भगवान विष्णु का नाम लेकर यह मंत्र बोलना, एयुएम रमा लक्ष्म्यै नमः। देखना, तेरे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। शंख ने वह व्रत श्रद्धा से किया। जैसे ही गाय माता ने उसके हाथों से मूंग गुड़ ग्रहण किया, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरी। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर आईं और बोलीं, तूने जिस गाय की सेवा की, वही मेरी मूर्त रूप है। अब तेरे घर दरिद्रता नहीं टिकेगी। भक्तों, कहते हैं कि कुछ ही दिनों में शंख का घर धन धान्य से भर गया।
उसके भीतर विनम्रता आई और वह अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगा। यही है रमा एकादशी की महिमा। अब आप यह जानिए कि जब आप गाय माता को यह वस्तु खिलाते हैं तो आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक संकेत प्रकट होते हैं। पहला संकेत, आपके घर में अचानक लक्ष्मी जी के आगमन के चिन्ह दिखने लगते हैं। जैसे बिना कारण घर में मिठास, शांति और आनंद का वातावरण बन जाता है। परिवार के बीच जो कलह थी वह स्वतः समाप्त होने लगती है। दूसरा संकेत, आपके घर में रखे धन में वृद्धि होने लगती है। जो पैसे रुक गए थे वो किसी न किसी रूप में वापस आने लगते हैं। यह लक्ष्मी जी की कृपा का प्रथम चरण होता है। तीसरा संकेत, जब आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके अंदर का भय, असुरक्षा और चिंता मिटने लगती है, क्योंकि धन केवल बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है और गाय माता का आशीर्वाद मनुष्य के मन को स्थिर बनाता है। इस दिन गाय माता को खिलाने के बाद यदि आप उनके चरणों में थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं तो वह स्थान लक्ष्मी आगमन का द्वार बन जाता है। यह कोई लोककथा नहीं, यह वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है, क्योंकि गाय की मिट्टी में दिव्य कंपन होते हैं जो नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल सदैव यही कहता है, जहां गौमाता का अंश है वहां दरिद्रता का वास नहीं। अब मैं आपको एक गहरा रहस्य बताता हूं। रमा एकादशी के दिन जब गाय को तुलसी सहित अन्न दिया जाता है तो वह कार्य केवल धन नहीं देता, बल्कि संतान, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा की स्थिरता भी लाता है। अनेक घरों में जो धन आता है पर टिकता नहीं, वह इसलिए कि लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती, परंतु जब तुलसी के साथ गाय सेवा की जाती है तो वह सेवा स्थायी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। भक्तजनों, आप कभी सोचिए, हम सब जीवन भर धन कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, परंतु सच्चा धन क्या है? सच्चा धन है मन की शांति, सच्चा धन है संतोष, सच्चा धन है ईश्वर में विश्वास। रमा एकादशी का व्रत हमें यही तीनों धन एक साथ प्रदान करता है, और जब यह व्रत गाय सेवा के साथ जुड़ता है तब यह उपाय नहीं, वरदान बन जाता है। अब जब आप यह कार्य करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। गाय को खिलाने के बाद उसकी पीठ पर 3 बार हाथ फेरें और कहें, माता, मेरे जीवन की दरिद्रता दूर करो। उस क्षण वह आपकी प्रार्थना सुनती है। यह केवल प्रतीक नहीं, यह अनुभूति है। जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जब सूर्य अस्त होने लगे तब अपने घर के मंदिर में 7 दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। एक दीपक गाय माता के नाम का भी जलाए। यह दीपक धन और सौभाग्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। फिर परिवार सहित एक साथ बैठकर विष्णु सहस्र नाम का एक अंश पढ़ें या एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। प्रिय श्रोताओं, वास्तु ज्ञान परिवार का उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं, बल्कि आपके भीतर वह चेतना जगाना है जिससे आप अपने जीवन के निर्माता बने। जब आप कर्म, भावना और विश्वास तीनों को एक करते हैं तो चमत्कार होता है, और यही रमा एकादशी का सच्चा संदेश है। श्रद्धा से सेवा करो और सेवा से समृद्धि पाओ। अंत में मैं आप सबको यह आशीर्वचन देना चाहता हूं, जिसने यह कथा श्रद्धा से सुनी, जिसने रमा एकादशी के दिन गाय माता की सेवा का संकल्प लिया, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। उसके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करेंगी। उसके परिवार में सुख और समृद्धि की धारा बहेगी। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और गौ माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। और अंत में यही कहना चाहता हूं, जिस घर में गौ माता की सेवा होती है उस घर में रमा लक्ष्मी स्वयं दीप जलाती हैं। जय श्री हरि, जय गौ माता, जय रमा एकादशी की दिव्य महिमा। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से आप सबको रमा या रंभा एकादशी की पावन शुभकामनाएं। जो भी इस व्रत को करता है और इस ज्ञान को आगे बांटता है वह केवल धनवान नहीं, पुण्यवान बनता है। भक्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो की कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना, जपना, बोलना, यह सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं। अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। वह आपकी हर संकट दूर हो जाते हैं, आपकी हर संकट मिट जाते हैं, आपकी बिगड़ी बन जाती है।